प्रधानमंत्री था वो कश्मीरी था। शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कम पड़ जाता होगा, लेकिन कुछ ऐसे वीडियोस यहां डालूंगा। वहां पर कोई भी हिंदू जिसके घर के बाहर सेफ्टी नहीं है, वो लोग सिक्योर नहीं फील कर पा रहे, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं जो लोग, उनकी आंखों से आपको समझ में आएगा कि वो अंदर से कितना आप लोगों को देखना नहीं चाहते वहां पर, लेकिन मुंह पे बहुत अच्छे बनेंगे। दूसरा, जो जहाँ पे जो इनको क्वार्टर्स दिए गए हैं, जितने भी वहाँ पे जॉब करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाहर ज्यादातर कई सारे क्वार्टर्स में उसके बाहर पूरा गाड़ियाँ वाड़ियाँ फेंसिंग कर दी गई है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। और मैंने ये सुना है कई जगहों पे वहाँ पे इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था कि हमारी बात बाहर ना निकले। ये तो हम किस तरह से निकल गए वहाँ से। कब चले थे आप वहाँ से? हम चले थे वहाँ से कल शाम को, बट पहले हमको काजीगुंड में रोका गया, वहाँ सारी रात हमको वहाँ रहना पड़ा टोल टैक्स के ऊपर। देन उसके बाद फिर हमको छोड़ा गया, फिर आगे एक जगह पे और रुके हम, ऐसे रुकते रुकाते हम आ रहे हैं। इस दौरान जितने भी लोग हमने रुकते हुए देखे, बहुत सारे ऐसी फैमिलीज थी जो अपने सामान को पैक करके वहाँ से निकल रहे हैं। कितनी फैमिली होगी सर वहाँ पे? बहुत सारी, मतलब आप ये मान के चलिए पूरी रोड भरी हुई थी। उसमें से कई टूरिस्ट भी थे, जो मेरी कुछ जब रुके हुए थे हम टूरिस्ट से भी बात हुई, वो टूरिस्ट भी इतने ज्यादा दहशत में हैं, उनको ये लग रहा है कि अब शायद टूरिस्टों की बारी है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है ना कब किसको मार दें। अब शायद टूरिस्ट को मारने लग जाए। अभी जैसे पहले हिंदुओं को मारते थे कश्मीरी, अब ये इन्होंने जो अभी बैंक मैनेजर को मारा है वो राजस्थान से थे। तो जो भी हिंदू बाहर है इनको बर्दाश्त नहीं है वहाँ पे। आप क्या डिमांड करते हैं सर? डिमांड ये है कि भैया इस्लामिक जिहाद खत्म किया जाए किस तरीके से, और सबसे बड़ी बात पहले तो इस चीज के ऊपर ये बैठे कि इनको ये तालीम मिलती कहाँ से है, कौन सिखाता है, कौन सी ऐसी किताब है जिसकी वजह से ये लोग इस रास्ते पे चलते हैं, उसका पूरी तरह से एक डीएनए टेस्ट हो, उसके बाद में फिर हम सिक्योर कर सकते हैं। ऐसे गवर्नमेंट एक एक बंदे को तो सिक्योरिटी दे नहीं सकती। थैंक यू। जाने कहाँ गए वो दिन जो कहते थे धारा 370 हटाएंगे, कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाएंगे, चाहे अनुपम खेर हों या कश्मीर फाइल बनाने वाले लोग हों, जो कहते थे कि घाटी में शांति लाएंगे, कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाएंगे। लेकिन आज की डेट में हालात यह है कि काला चश्मा सरकार को अपना उतारना पड़ेगा और सच्चाई से सामना करना पड़ेगा। भले ही भड़वा मीडिया सरकार की ताल पर अपनी थपथपी चलाता रहे, जो सही खबरें हिंदुस्तान के लोगों तक ना पहुंचाए, लेकिन उन सही खबरों को पहुंचाने के लिए ये मोदी मीडिया का चश्मा उतार करके सही खबरें आप तक लानी पड़ेंगी दोस्तों, और बहुत तमीज के साथ लानी पड़ेंगी। और तमीज के साथ सुधारना होगा कश्मीर के उस माहौल को, जो कश्मीर का माहौल इतना गंदा हो गया है, जहां पर सरकार खुद राज्यपाल कभी एक रहता था। जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था तो उसके बारे में कोई मीडिया, हिजड़ा मीडिया, अंजनोम कश्यप, दीपक चौरसिया या रजत शर्मा या कोई भी ऐसा क्रांतिकारी सुब्रमण्यम स्वामी या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बात नहीं करता, जो आज बात करनी पड़ रही है मुझे, इसलिए क्योंकि कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जिस कश्मीरी पंडित के ऊपर कश्मीर फाइल बना करके कांग्रेस को बदनाम किया जाता है, जिस कश्मीरी पंडित के ऊपर बदनाम किया जाता है, उन सरकार को, जिन सरकारों का कोई लेना देना नहीं था, बीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के लोगों का लेना देना था, मुफ्ती मोहम्मद सईद का लेना देना था, आज ऐसी कमजोर सरकार कैसे बन गई कि अनंतनाग से और कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का मर्डर किया जा रहा है, उनकी इतनी ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, जिसके बारे में वो बहुवीर हिंदू बली महामानव मोदी की सरकार इतनी कमजोर क्यों हो गई? इतना क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि कश्मीर पंडितों को बचाने के लिए पूरी आर्मी फेल हो गई, पूरी सरकार फेल हो गई, राज्यपाल मनोज सिन्हा फेल हो गया? जरा इनसे कोई सवाल करेगा? नहीं साहब, इनसे सवाल करना बेईमानी होगा, कहीं कोर्ट केस ना कर दे, कहीं इनसे सवाल पूछ लिया तो कुछ भी आपने बस जुबानी कर दी तो आपके खिलाफ कोर्ट में केस ना हो जाए, क्योंकि कश्मीरी पंडित तो कश्मीरी पंडित हैं, केवल उनके नाम पर बोर्ड पूरे देश में पंडितों के बटोरे जा सकते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को इंसाफ नहीं दिया जा सकता। कश्मीर पंडित अगर
एरोप्लेन में जाना चाहते हैं, फ्लाइटों में जाना चाहते हैं, वहाँ भीड़ इतनी है, जहाँ पर एरोड्रम्स हैं, जहाँ हवाई जहाज से जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ सरकार खुद रोक रही है, सरकार दरवाजे तोड़ रही है। अनंतनाग से जागने जाने वाले लोगों के इससे ज़्यादा शर्मनाक काम, इससे ज़्यादा खतरनाक काम कौन सी सरकार करेगी, जो दावा करती थी कि कांग्रेस सरकार ने या पहली सरकारों ने कश्मीरी पंडितों को जो है मतलब बदहाल कर दिया। आज जो हिंदू वीर 370 हटाने वाले बाहुबली व्यक्ति की सरकार है, तो आज उसकी सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है कि कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा है। जहां एक तरफ पृथ्वीराज की प्रमोशन की बात योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं, टैक्स फ्री करने की बात कर रहे हैं, उसी जिनके बारे में शायद पृथ्वीराज के बारे में पता भी नहीं होगा, उन्हीं के बच्चे कश्मीरी पंडितों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। उनके घर तोड़ दिए गए हैं, उनको रोका जा रहा है, उनके साथ हर वो काम हो रहा है जो किसी आतंकवादी के साथ होता है। कश्मीरी पंडितों को ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे वो सरकार के गुलाम हो। सरकार के दावों को अगर वो फेल करते हैं और वो जम्मू एंड कश्मीर छोड़ करके जाते हैं, कहीं सरकार की बदनामी ना हो जाए, इसलिए सरकार जो है कोई खबर बाहर नहीं आने देना चाहती। सरकार नहीं चाहती कि कोई खबर अंजना कश्यप दिखाएं, कोई खबर वो रजिया सुल्ताना टाइप की लगती है ना, वो रूबी कालिया का, वो दिखाएं। मीडिया तो चूड़ियां पहन करके बैठा हुआ है कश्मीरी पंडितों के ऊपर। आज मीडिया क्यों सवाल नहीं करता है कश्मीरी पंडितों के ऊपर? दीपक चौरसिया की देशभक्ति कहां मर जाती है? अंजना कश्यप की देशभक्ति कहां मर जाती है और कहां देशभक्ति मर जाती है अन्ना की, और कहां देशभक्ति मर जाती है सारे उन हिजड़े मीडिया की, जो मीडिया कभी बड़े सीना तान तान करके, सीना ठोक ठोक करके कश्मीरी पंडितों के बारे में कांग्रेस के गरिबान को पकड़ करके सवाल पूछता था, लेकिन ये भूल जाता था कि जवाहरलाल नेहरू जो पहला प्रधानमंत्री था वो कश्मीरी था। शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कम पड़ जाता होगा, लेकिन कुछ ऐसे वीडियोस यहां डालूंगा जो सेंसेशनल हैं, जिनको देख करके आपकी आंखें खुल जाएंगी कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हो रहा है। बैकग्राउंड में म्यूजिक चलेगा सिर्फ, बस इसको देखिए और गुस्सा आए तो कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।